बेबाक पत्रकार आज़ाद खालिद साहब हमारे साथ। और एक मामला हुआ नीतीश कुमार को लेके, जिसमें लेडी जो थी उनका बुर्का खींचा गया और उसके बाद सभी पार्टियों ने इसे राजनीति मुद्दा बनाया। वो लेडी कहाँ है और उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी क्या चल रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आज़ाद खालिद साहब से इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक मुद्दे में फंसता है उसकी ज़िंदगी फिर क्या होती है और वो पार्टी उसका कितना फ़ायदा उठाती है। देखिए फराज साहब, आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है और आज के दौर में इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अफसोस सिर्फ चर्चा हो रही है, ड्राइंग रूम चर्चा हो रही है। आपने जो ये बात कही है कि राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दा बनाया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। किसी भी राजनीतिक दल ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस भले ही बात करे, समाजवादी पार्टी भले ही बात करे, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुस्लिम्स की और ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ को लेकर जितनी भी बात करते हैं वो सिर्फ बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के मामले पर सिर्फ एक बयान, जिसे कहना चाहिए मुंह के आगे माइक लगा दिया तो उन्होंने बयान दे दिया। कोई सड़क पर नहीं, कोई मुद्दे पर नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि राजनीतिक पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया। किसी ने इसको टॉक के लिए भी चूज नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, आपका जो सवाल है वो बहुत जायज़ है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मुद्दे उठते हैं, पॉलिटिकली उनको पॉलिटिसाइज किया जाता है, लेकिन विक्टिम या जो अहले मामला है वो कहीं ना कहीं चौराहे पर खड़ा रह जाता है। पिछले कई साल से हम जर्नलिज्म के दौरान भी और अपने इंडियन माइनॉरिटीज फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी हमने जिस तरह से लोगों से हम मिले हैं, मुद्दों पर जिस तरह हमने रिसर्च किया है, उसमें एक बात सामने आई है, चाहे मामला बाबरी मस्जिद का हो, चाहे वो सिख नरसंहार का मामला हो, चाहे वो मेरठ मलियाने के दंगों का मामला हो, या फिर और तमाम मामले, उसमें पॉलिटिक्स तो हुई है लेकिन किसी ने उसके हल के बारे में बात नहीं की, उसके एंड तक उसको ले जाने की बात नहीं की। किसी ने भी उस पर यह कोशिश नहीं करी कि आइंदा ऐसा ना हो। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से जो एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो सामने आ रहा है, जिस पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं, मान लीजिए, तो वो अपने आप में अफसोसनाक है, शर्मनाक है। भारत एक ऐसा कल्चरल जो है रिच देश है जहां पर धर्म से कभी भी पर्दे को नहीं जोड़कर देखा गया। यूरोप में या फ्रांस में जहां भी देखा गया, वहां पर व्हील के नाम पर या उसके नाम पर जो राजनीति होती है उस पर भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। अगर कोई क्रिश्चियन नन व्हील लेती है, नकाब लेती है, बुर्का लेती है, उस पर कभी किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन मुस्लिम अगर महिला लेती है तो उस पर आप देखते हैं पूरी दुनिया में शोर मचता है। लेकिन मैं फिलहाल भारत की बात कर रहा था। भारत के अंदर चाहे महिला हिंदू बहनें हो, हमारी माएँ हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उनका घूंघट अपने आप में एक सम्मान का और एक इज्जत का, जिसे कहना चाहिए, सिंबल है। अगर देखें आप हिंदू परिवारों में, खासतौर से जो संभ्रांत परिवार हैं, जो कल्चरली जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ ससुर साहब से भी बाकायदा बहुएं पर्दा करती हैं, पड़ोसी से पर्दा करती हैं, अपने बड़ों से एक तरह से घूंघट करती हैं, और एक शर्म व हया का जो एक पैमाना है, जो एक सिंबल है, वो रहता है। अगर नीतीश कुमार जी ने किसी महिला के नकाब को या घूंघट को या उसके व्हील को या उसके पर्दे को तोड़ने की या खींचने की कोशिश की है तो उन्होंने पूरे भारत के महिलाओं का अपमान करने की कोशिश की है। लोग कह रहे हैं कि वो बुढ़ा गए हैं, उनकी अकल थोड़ी सी कमजोर हो गई है, कभी वो किसी के पैर छूने लगते हैं, कभी किसी के हाथ छूने लगते हैं, कभी कहीं वो देखते हैं, आपने अभी उन्होंने एक अधिकारी को कुछ वो बुके उसके सिर पर रख दिया। तो अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनका रिटायरमेंट होना चाहिए। वैसे भी आप देख रहे हैं 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की बात होती है। और वैसे भी आप देखें आज इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बाकायदा ये चर्चा हो रही है कि कितनी उम्र तक लोग राजनीति सक्रिय तौर पर कर सकते हैं। ये वो मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विक्टिम वही है, उस बच्ची का क्या हुआ, उसकी नौकरी का क्या हुआ, इस पर डिबेट होनी चाहिए। उसका सम्मान कैसे हुआ, और खास तौर से वो लोग जो माइनॉरिटी के लोग भी हैं वो भी अगर उस बच्ची के बारे में हमदर्दी करते हैं तो उस पर चर्चा करने के बजाय उसकी नौकरी को पुख्ता करें और आगे उस बुर्खे को, उस नकाब को सम्मान दें। और इसमें हिंदू या मुस्लिम या किसी धर्म को लाने के बजाय ये देखें कि घूंघट भारतीय संस्कृति का एक पैमाना है, सम्मान है, सिंबल है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अपमानित करने वाले लोगों से कहीं ना कहीं एक तरह से न सिर्फ बचना चाहिए बल्कि उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे किसी के घूंघट पर या किसी महिला की असमत पर या किसी के मान सम्मान पर वो हाथ न डाल सके। बेबाक बोलते हैं और जो बोलते हैं सटीक बोलते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत कुछ सटीक बोला है। मैं मोहम्मद फराज, करपुर न्यूज़।